नमस्कार। तमाम तरह के दावा प्रतिदावा, शंका या आशंका, अफवाहों, चर्चाओं के बीच में आखिर कांग्रेस पार्टी को खड़गे के रूप में एक नया अध्यक्ष मिल ही गया। चर्चा का विषय बन चुका था कि देश की सबसे पुरानी पार्टी को क्या नया अध्यक्ष मिल पाएगा कि नहीं। लंबे इंतजार के बाद किसी तरह से चुनाव हुआ और उसका परिणाम भी सामने आ गया। अब सवाल ये उठता है कि नए अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी का भविष्य क्या होगा। यद्यपि मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन बहुत से मित्रों ने आग्रह किया। संक्षेप में मैं इस पर अपना विचार रख रहा हूं। जैसा कि भारत की तकरीबन सारी राजनीतिक पार्टियों का एक ट्रेंड है, एक शीर्ष नेतृत्व है, वन मैन पार्टियां हैं, और वही हाल भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी का भी है। या यूं कहा जाए कि कांग्रेस से ही दूसरों ने सीखा है, चाहे वो दक्षिण भारत की डीएमके, एआईडीएमके, तेलुगु देशम पार्टियां हों, या फिर उत्तर भारत की सपा, बसपा, राजद, जदयू जैसी पार्टियां हों। सबसे पहले अपना नेतृत्व सुरक्षित रहे। पार्टी रहे न रहे, पार्टी का विकास बाद में हो, लेकिन यदि पार्टी रहती है तो मैं सुरक्षित रहूं, मेरा अधिकार चले, मेरे पॉकेट में रहे, सारे लोग मेरे बंधुआ मजदूर बन करके रहें। ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की सोच रही है और ये हर पार्टियों में है। इसी सोच के चलते, तो ये सोच बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाती है, कांग्रेस पार्टी का ह्रास शुरू हुआ। सीताराम केसरी अध्यक्ष थे, उनको जिस तरह से अपमानित करके हटा करके सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया या बनी, वह भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत ही शर्म की बात है। समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, जिसका मतलब होता है नेहरू गांधी परिवार, देश की जनता को पागल समझती है या खुद उसी कंडीशन में है, चुनाव का दिखावा कर रहे हैं कि हम लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव करेंगे। नाटक किया गया, गहलोत साहब को उम्मीदवार घोषित किया गया। गहलोत जो कि पेशे से भी जादूगर रहे हैं, राजनीति के भी जादूगर साबित हुए, जादू दिखा दिया। नेतृत्व अचंभित रह गया। फिर इसने जो है अपना आधिकारिक कैंडिडेट, यद्यपि घोषित नहीं था, लेकिन राजनीति का ककारा जानने वाला, जिसको राजनीति की ABCD भी आती है, वो आदमी समझ गया होगा कि गांधी परिवार का प्रत्याशी इस चुनाव में कौन है। उनके जितने भी चाटुकार थे, सब के सब आंख मूंद करके, यहाँ तक कि उनके पार्टी के प्रवक्ता भी ये घोषित करने में लगे थे कि खड़गे साहब ही गांधी परिवार के प्रत्याशी हैं, उन्हीं को अध्यक्ष बनाना है। तो फिर इस चुनाव का मतलब क्या रह गया। बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के भी समझ में बात नहीं आ रही है, या यूं कहिए कि सबके समझ में आ रही है। केवल एक दिखावा, जनता को बेवकूफ बनाने का एक प्रयास किया गया और इसी का नतीजा रहा है। ऐसे ही बेवकूफ बनाते हुए जो सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, जिनको लोग पप्पू कहते हैं, मीडिया ने
उनको भारतीय राजनीति का विदूषक साबित कर दिया है। कभी संसद में बैठ करके आंख मारना, कभी दौड़ करके जाके प्राइम मिनिस्टर के गले मिल जाना, ऐसी बचकानी हरकतें जो यदि गांव का कोई आदमी करता तो उसको लोग पूरी तरह से पागल घोषित कर देते। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जिस गति से विनाश की ओर बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए, जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए एक नाटक रचा गया कि अब हम जो है पार्टी सुप्रीमो का अपना मोह त्याग कर रहे हैं, पार्टी अपना अध्यक्ष जिसे भी चाहे चुन ले। उसमें भी नाटक हुआ। हर राज्यों के नेतृत्व ने, कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि नहीं, राहुल जी ही इसके लिए उपयुक्त पात्र हैं। अगर राहुल जी नहीं रहेंगे तो कांग्रेस नहीं रहेगी। किसी तरह से हिम्मत बांध करके मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं शशि थरूर को, उनकी हिम्मत को, कि उन्होंने ऐसे माहौल में, जब कि सारे के सारे दलाल खड़गे साहब को जिताने में लगे हुए थे, हर हथकंडा अपनाया गया, वोटर लिस्ट में भी धांधली की गई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने लड़ने का हिम्मत दिखाया। 9,000 से कुछ अधिक वोटर्स थे, लगभग 96% वोट पोल हुआ। 7,000 से अधिक वोट पा करके खड़गे साहब विजयी हुए, और इधर 1,000 कुछ अधिक वोट पा करके शशि थरूर जी चुनाव हार गए। मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन में नहीं जाना चाहता, शशि थरूर कैसे आदमी हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहाँ तक विद्वता की बात है, शशि थरूर के सामने खड़गे साहब कहीं नहीं टिकते हैं। खड़गे साहब एक सुलझे हुए इंसान हैं, सौम्य हैं, सभ्य हैं, मृदभाषी हैं, सारी बातें हैं, लेकिन खड़गे साहब का चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए एक उपहास की बात है। इससे अच्छे तो गांधी परिवार के ही कोई लोग होते तो है। ये ठीक वैसे ही हुआ है जैसे गांवों में, उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से, हमारे बिहार में जब चुनाव होता है, ग्राम सभाओं का सीट आरक्षित हो जाती है, जो गांव के संभ्रांत लोग हैं जब समझते हैं कि हम नहीं लड़ पाएंगे, तो अपने हलवाई की पत्नी को लड़ा देते हैं। फिर वो क्या करती है, उनकी साइन भी फर्जी वही संभ्रांत लोग लगाते हैं, बनाते हैं। तो कहने के लिए होता है कि फला आदमी प्रधान हो गया, वो फला आदमी प्रधानपति हो गया। ठीक वैसी ही या उससे भी कुछ विद्रूप अवस्था इस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के हुई है। सबको पता है कि खड़गे साहब गांधी परिवार की इच्छा के बिना काम करना तो दूर है, सांस भी नहीं ले पाएंगे। वो इतना फायदा जरूर हुआ है कि गांधी परिवार के शीर्ष नेतृत्व पर रहते, जो कांग्रेस पार्टी का ह्रास धीरे धीरे हो रहा था, उसमें थोड़ी और वृद्धि होगी, और इसका असर आने वाले गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में ही देखने को मिल जाएगा। कांग्रेस पार्टी विघटन की ओर नहीं बढ़ रही है। विघटन होता तो पार्टी बच जाती है,
1 से 2, 2 से 4 हो जाती है। वो धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ रही है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं माननीय श्री राहुल गांधी जी, उनको ही जाता है। तो उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हम पार्टी को मिटा करके ही मानेंगे। तो कहने के लिए इसमें बहुत कुछ नहीं है। जो लोग आज खुश हो रहे हैं, मैंने पढ़ा, मीडिया में देखा कि कांग्रेस कार्यालय में जश्न मना रहे। किस बात का जश्न मना रहे हैं? किससे जीत गए? ये भी कोई जश्न की बात है? अरे चुनाव होना था, पार्टी का चुनाव था, दोनों लोग अपने थे, किसी एक को तो होना ही था। क्या अनहोनी घट गई, क्या चमत्कार हो गया कि उसमें जश्न मनाया जा रहा है? उसमें कोई भाजपा वाला, बसपा वाला, सपा वाला, वामपंथी वाला तो कोई जीत करके जाएगा नहीं। तय था कोई भी जीतेगा, कांग्रेस का होगा। तो उसमें खुश होने की, उसमें दुखी होने की कोई बात नहीं थी। लेकिन खुशी इस बात की ही मनाई जा रही है कि गांधी परिवार का एक, अब मैं शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता, आप अपने से लगा लीजिए, खाली जगह है, चुन लिया गया। और अब वो काम भी वो करने के लिए तैयार होगा जो शायद स्वयं गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष रहते हुए नहीं कर पाता। और आने वाले दिनों में, जैसा कि मैंने कहा, ये गुजरात का और हिमाचल के चुनाव के बाद ही स्थिति परिलक्षित होने लगेगी। जो कांग्रेस का ह्रास धीरे धीरे हो रहा था वो और तीव्र गति से होने लगेगा। और वह दिन बहुत दूर नहीं है। मेरे ख्याल से वो दिन हो सकता है कि 2023 में ही आ जाए कि कांग्रेस पार्टी के पास पूरे देश में 31 मुख्यमंत्री में कोई भी कांग्रेस पार्टी का न हो। आज की तारीख में ही चंद दिनों पहले निर्मित पार्टी, जिसको निर्माण के बाद दिल्ली के चुनाव के समय जब पहली बार भाग ले रही थी, माननीय राहुल गांधी जी आम आदमी पार्टी, अमरूद अपनी पार्टी कह करके मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन आज उसने उनको धूल चटा दिया 2 जगह। और 2 मुख्यमंत्री, यानी जितने मुख्यमंत्री आज कांग्रेस के पास हैं उतने उसके पास भी हैं। तो इस तरह से नई नई शक्तियों का उदय हो रहा है। धन्यवाद की पात्र कांग्रेस इसलिए है कि उसने दूसरे के लिए स्पेस खाली कर दिया है, नए नए लोगों को अवसर मिल रहा है। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनकी बेवकूफ़ी पर इतना तो जरूर करना है कि जो काम दूसरे लोग नहीं कर पाए, जो काम भाजपा के लोग नहीं कर पाते या अन्य कोई पार्टी के लोग, अन्य कोई भी नेता नहीं कर पाते, वो काम यानी कांग्रेस के विनाश का काम इसके शीर्ष नेता माननीय राहुल जी खुद ही कर दिए। इसके लिए दूसरा कोई दोषी होने से बच गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। और मेरा जो आकलन है इस पर अपनी राय अगर आप प्रेषित करना चाहते हैं प्रेषित कर सकते हैं। वैसे कितना सही है इसको समझने के लिए गुजरात और हिमाचल के चुनाव तक हमें प्रतीक्षा करनी होगी। प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।